स्वागत है। आज का विषय है उत्पत्ति एकादशी। एकादशी तिथि सभी तिथियों में सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। ये तिथि जया विजया आदि 24 नामों से प्रख्यात है। ये एकादशी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 बार आती है। ये उत्पत्ति के नाम से जो एकादशी है, यह हमें 20 नवंबर दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। एकादशी तिथि का निर्धारण 10वीं की तिथि से किया जाता है और इस व्रत का प्रारंभ भी 10वीं तिथि से ही होता है। 10वीं तिथि की रात्रि को यदि 12 बजे के आसपास 10वीं रहती है तो हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार प्रातः आने वाली एकादशी को कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। और यदि 12 बजे से पूर्व 11:30 बजे तक 10वीं तिथि समाप्त हो जाती है तो प्रातःकाल आने वाली एकादशी को सभी लोग एक साथ व्रत रखते हैं। जो लोग पहली एकादशी को व्रत नहीं रखते हैं वो दूसरी द्वादशी भेदी, जिसको द्वादशी भेदी कहते हैं, उसमें व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायक बताया गया है। सभी व्रतों में उत्तम बताया गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और सूर्य का जो संयोग है विशेष समकोण पर होता है और इससे मानव के जीवन पर और मस्तिष्क पर, मन पर विशेष प्रभाव होता है। एकादशी के व्रत में सबसे उत्तम व्रत ये उत्पत्ति एकादशी का जो व्रत है, इसकी विशेषता यह है कि यह उत्पत्ति से संबंधित फलों को देने वाली है। किसी भी प्रकार की वैवाहिक समस्या में या संतान की उत्पत्ति में आने वाली समस्या में ये सहायक होती है। संतान संबंधी समस्या के लिए व्रत रखने वालों को 10वीं की रात्रि से व्रत प्रारंभ करके ये व्रत करना चाहिए। सबसे मुख्य इसमें जो नियम का पालन है वो है ब्रह्मचर्य। 10वीं की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। प्रातः एकादशी के दिन अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ हल्के वस्त्र पहनकर भगवान के सामने बैठना चाहिए। घर में जहाँ कहीं पूजा का स्थान हो, गंगा माँ की वहाँ पर मौजूदगी हो और कृष्ण भगवान राधा जी के साथ विराजमान हों, ऐसी मूर्ति या चित्र तस्वीर के सामने बैठकर जल, फूल, चावल आदि दक्षिणा आदि रखकर हाथ पर भगवान से संकल्प, व्रत धारण करने का संकल्प करना चाहिए और अपनी कामना को व्यक्त करना चाहिए कि हमारी ये मनोकामना प्रभु आपकी कृपा से पूरी हो और हम इस व्रत को धारण करने की सामर्थ्य शक्ति आपसे प्राप्त हो और इस व्रत के पालन में आपकी कृपापूर्ण सहयोग मिले। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना संकल्प करना चाहिए।
ये व्रत हम इस कार्य के लिए कर रहे हैं या आप की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये ऐसा कहने से उस व्रत का संकल्प पूर्ण होता है और वो चावल, दक्षिणा, पुष्प आदि भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। उससे पूर्व भगवान के सामने बैठते समय थोड़ा सा गंगाजल मुख में 3 बार डालना चाहिए। माधवायन में, केशवायन में, ऋषिकेशायन में ऐसे कहते हुए, और थोड़ा सा अपवित्र है पवित्र हुआ कहते हुए अपने चारों तरफ छिड़क लेना चाहिए। इससे पवित्रता बढ़ती है स्थान की और मन को शांति प्राप्त होती है। इस तरह से उसके पश्चात भगवान को पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। उनको फल फूल आदि और 2 पत्ते तुलसी के अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भगवान को भोग में सब कुछ मिलने के बाद 2 पत्ते तुलसी के मिलते हैं तो उनकी प्रसन्नता बहुत गुना प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान को भोग लगाने के बाद अपनी नियमित नित्य की पूजा पाठ करते हुए उस एक उत्पत्ति एकादशी की कथा को श्रवण करना चाहिए। ध्यानपूर्वक श्रवण करके उसके बाद स्वयं जो है तुलसी के पत्र प्रसाद रूप में ग्रहण करें। उसके बाद जो भगवान को बिना अन्न का फल, जल, नैवेद्य आदि पंचामृत आदि जो भगवान को भोग लगाया है उसे स्वयं और अपने परिवारजनों को प्रसाद रूप में ग्रहण कराना चाहिए। सात्विकी मन और विचार से, कर्म से रहते हुए अपना भगवान का ध्यान करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए या मन में अपना भगवान का कोई मंत्र जाप करते हुए आप समय को व्यतीत करें। शाम के समय उसी प्रकार पुनः भगवान के सम्मुख बैठकर भगवान की पूजा करें। उनको यथाउचित जो है फलादि अर्पित करें और उनकी विधिवत आरती कपूर से अवश्य करें और उस आरती को कपूर जलाते हुए घर में अवश्य घुमाएं। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है, घर में शुद्धता आती है। कपूर की आरती होना घर में एक बार अच्छा भी होता है। इसके बाद रात्रि के समय को हो सके तो पूरा जागरण करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए ही व्यतीत करना चाहिए। अन्यथा अधिक से अधिक समय तक भगवान का भजन, ध्यान, पूजन करते हुए व्यतीत करके रात्रि में आप थोड़ा विश्राम शयन कर सकते हैं। उसके अगले दिन द्वादशी की तिथि में प्रातःकालीन सुबह सूर्योदय से पूर्व जाग करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल प्रदान करें और अपने प्रभु की नित्य जो पूजा करते हैं वो पूजा आदि करते हुए भगवान से अपने संकल्प को दोहराएं, अपनी कामना को, प्रार्थना को अवश्य कहें, दोहराएं। और इसके बाद जो है कोई लिक्विड आहार लेकर आप अपने व्रत का पालन करें और एक उससे पूर्व एक ब्राह्मण भोजन या उसके भोजन के बराबर भोजन की सामग्री जो है कहीं पर प्रदान करें, मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उनके आशीर्वाद लें। ऐसा करके आप अपने व्रत की पूर्णता को प्राप्त करेंगे, मनोवांछित फल भी प्राप्त होगा, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। इस प्रकार आप भगवान की पूजा आदि करते हुए इस व्रत के नियम का पालन करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।